बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए आज पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया है और ये कैंप लगाया है तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और पार्लियामेंटेरियन ने। उमर अयूब साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, असद कैसर बैठे हुए हैं और दीगर रहनुमा जो है वो बैठे हुए हैं। मुतालबा ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। इससे पहले भी ऐलान किया गया था कि उन्हें उनकी रिहाई के लिए जो है वो स्ट्राइक की जाएगी, उनकी रिहाई के लिए जलसे जुलूस जो है वो किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रिहाई कैसे मुमकिन होगी? क्या अदालतों से रिलीफ मिले बगैर, क्या अदालतों से फैसले आए बगैर जो है ये रिहाई मुमकिन है? सानिया 9 मई के मुकदमात हैं, बाकी मुकदमात हैं, उसकी रिहाई की जो है वो किस तरह मुमकिन हो पाएगी? ये सवाल बड़ा अहम है, इससे बात करने जा रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से कल बाज़ाब्ता ये एतराफ़ किया गया है कि उन्होंने GHQ के सामने 9 मई के दिन जो है वो कॉल दी थी एहतजाज की। लेकिन उनका कहना है ये कॉल जो है पुरअमन एहतजाज के लिए थी, लेकिन वायलेंस हो गई और जो है वो उन्हें पता नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि बिलाखिर काफ़ी माह बाद जो है आज उन्होंने एतराफ़ किया कि वाकई ही उनकी कॉल पर, उनके कहने पर जो है लोग इकट्ठे हुए थे और फिर बाद में जो है वो सारा जलाओ घराव हुआ और 200 से ज़ायद मकामात पर जो है जलाओ घराव किया गया। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो ऑफिस सील हुए हैं, आज तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरीट भी सील हो गया और वहाँ से जो मवाद मिला है, जो डिजिटल चीज़ें मिली हैं, वहाँ से लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं और बाकी जो आज FIA को चीज़ें मिली हैं उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। उसका पता चलाया जा रहा है कि कहाँ पे राब्ते थे और किस तरह जो है यहाँ से ऑपरेट हो रहा था ये सारा कुछ। इस पर बात करेंगे। इख्तियार वली साहब होंगे हमारे साथ, मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। इख्तियार साहब शुक्रिया वक्त देने का सर। अदर सदीक साहब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। अदर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। अदर सदीक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। आप कानूनदान भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के। मुझे बताइएगा कि एक शख्स पर मुकदमात हैं, एक शख्स को सज़ा हुई है और क्या जो है वो जलसे जुलूसों से या भूख हड़ताली कैंपों से जो है रिहाई मुमकिन है? क्योंकि रिहाई तो कोर्ट ने देनी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 4 मुकदमा थे। एक तोशाखाना 1 जो इलेक्शन कमीशन का था, सजा सस्पेंड होगी, अरसा हो गया। तोशाखाना नैब का, सजा सस्पेंड हो गई। तीसरा साइबर का था जो नीस्तो नाबूद हो गया। चौथा इद्दत का था। इद्दत केस के बारे में तो बरतानी पार्लियामेंट में आज कपड़े उतर गए हैं हुकूमत वक्त के कि ये हालत है कि इस तरह के केसेस कह रहे हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जिन केसों में सजा हुई है ना, 2 में सस्पेंड होगी, 2 में बरियत होगी। अब इमरान खान साहब किन केसों में हैं? 9 मई के, जो 9 मई के केसेस थे, कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। जब आज लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था, रिमांड चैलेंज किया हुआ है और यही पूछते रहे हैं कि एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान साहब को पेश करना था, कस्टडी पेश करनी थी। सेक्शन 21E है इंसदार दहशतगर्दी का, लेकिन उसके जरिए वो फाइल पे को व्हाट्सएप पे डाला। हम लोगों ने लास्ट सैटरडे से पिछले हफ्ते वाले दिन वो चैलेंज किया था और रात 9 बजे जाकर अपना वो एक नोटिफिकेशन बनाया गया कि वीडियो लिंक के लिए फिर पेश नहीं किया। फिर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सामने रखा। तो बुनियादी तौर पर ये 9 मई के जो है मुकदमे, इसमें अभी जब ट्रायल चलेगा तब देखी जाएगी। अनटिल प्रूवन गिल्टी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अभी शहादत कोई नहीं, शहादत वो CCTV फुटेज रिकॉर्ड के ऊपर कोई नहीं है, तो कोई चीज नहीं है। फिर दूसरी बात आ जाए वो है 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो ट्रायल चल रहा है, वहां बेल हुई है। उसके बाद तोशाखाना का दूसरा केस। तोशाखाना में आपको याद है कि मैंने 1990 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड निकलवाया है। कोई एक केस बता दें किसी के खिलाफ, बल्कि इन्होंने तो गाड़ियां ली हुई थी, असद जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। गाड़ियां तो दी नहीं जा सकती थी तोशाखाना से। वो केसेस चल रहे हैं, वो केसेस आराम से पोलों में पड़े हुए हैं, वो नहीं चल रहे। फिर आगे आ जाए, अब रह गया तो इमरान खान साहब अभी तो अंडर ट्रायल प्रिजनर भी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर भी नहीं है और चूंकि उसमें जमानत हो चुकी हुई है। तो अभी फिलहाल ये कहना कि इमरान खान साहब एक अपना उनकी UN वर्किंग पेपर पढ़ लें, उनकी जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन बड़ी वाज़ेह है, वो हम साबित कर चुके हैं कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया ना सर कि मैंने मेरे ही बयान पे, मेरे ही पैगाम पे जो है वो लोग GHQ गए थे। ना ये भी बता दूं आपको। देखे ना,
बाहर आके बात कुछ और हो, जो मेरी बुकला से भी बात हुई, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात हुई, उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, ये तो उसे कभी डिनाई नहीं किया। कब ये कहा है कि जनाब जाकर वायलेंस करे, और वायलेंस देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ना कोई रिकॉर्ड ऐसा है, ना कोई बाकी सियासी जमातों की तरफ पे जिनके दहशतगर्द विंग है, वो मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की कि वो जमातों के टेररिस्ट विंग है। हमारा तो ना कोई ऐसी बात है, ना आज तक किसी हवाले से कोई टेररिस्ट कोर्ट से कोई सजाएं हुई है, ना कोई बात हुई है, पर्चे होते रहते हैं। लायंस ग्रुप ने मेरे ऊपर 7 पर्चे थे, 788 के 7 पर्चे थे मेरे ऊपर। वो क्या हुआ, जैसे हालात हुए, वो जो के सियासी केसेस है, वो सियासी केस जमीर बोसों के इमरान खान ने नजर नहीं आए। अदल भाई आप नजर नहीं आए आज भूख हड़ताली कैंप में, आप क्यों नहीं आए यहाँ पे? मैं आप बता देता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज लगा हुआ था इमरान खान साहब के रिमांड के 12 केसेस का, और वो जो नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने वो चैलेंज किया हुआ है, और कल के लिए केस दोबारा समाअत होनी है, जिसमें बड़ी उम्मीद है कि रिमांड पे दिया है वो गैर कानूनी है, जो कि उनकी अरेस्ट हो चुकी हुई थी, तो और उनको ज्यादा क्या करते थे जुडिशल, और ये बुनियादी तौर पर रोका यही है कि इन केसेस के अंदर हम जमानत ना करा सकें। तो भूख हड़ताली के अभी आगे चलेंगे, अभी रुका नहीं, आज अभी बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर आगे बढ़ते हैं। अदल भाई आगे बढ़ते हैं। अख्तियार भाई आप बताइएगा, मरियम नवाज साहबा ने आज जो है बयान दिया है कि 9 मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर जो है इतराफ़ जुर्म कर लिया। और फिर दूसरी बात, अभी अदर साहब कह रहे थे कि उन्होंने कॉल दी थी जो है वो 9 मई को, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। सवाल मेरा ये है कि गिरफ्तार किसी शख्स को करता है नैब, और एहतजाज की कॉल दी जाती है कि GSQ के सामने जो है वो एहतजाज करें। ये कौन सा एहतजाज है या कौन सी कॉल है सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच, थोड़ा मैं समझा दें थोड़ा सा। मैं बताता हूँ, ये अगर मोहतरम भाई की इनकी अगर आप बात सुने ना, तो केसेस भी सारे ख़त्म है और इनकी अदालत में फ़ैसले भी सारे सुना दिए हैं और इमरान खान बरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, द थिंग्स आर नॉट सो सिंपल लाइक द वे दे आर एक्सप्रेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मैं आपको बताऊं कि 9 मई में कल तक ये भाई भी एक शो में बैठे हुए थे मेरे साथ और कह रहे थे हम तो है ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं है, कोई है तो सबूत लाओ। सबूत सबसे बड़ा ये आ गया कि अब आपके लीडर ने कह दिया कि मैंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी पर आप पुरअमन एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज में आप कोई फूल लेकर गए थे? आपने पुरअमन किया था ना, कोई घंटे लेकर गए थे? आपने वहां पे कोई उनके खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया? आपके लोग वहां पर गए, आपने कर्नल शेर जो शहीद है और इस मुल्क की कौमी गैरत और हमीयत की एक निशानी थी, उसका मुजस्समा तोड़ा। आपने वो रेडियो पाकिस्तान जिससे आवाज़ निकली थी कौम के लिए नवीद थी कि पाकिस्तान बन चुका है और आपको पाकिस्तान का बनना मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपने उस रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दिया था। आपने ज़ियारत रेजिडेंसी को आग लगा दी थी, आपने जिना हाउस को आग लगा दी थी। अब वो सारी चीज़ें, अगर सदीक साहब आप सुन लें ना जरा, मैंने आपको सुना, जरा थोड़ा सा सुन लें। एक प्रोग्राम में बैठे हुए वहां इन्होंने खुद कहा कि कोर्टों में जब मामले चल रहे हैं, जब कोर्ट अजहर साहब आप अपनी बारी पे बात कर लीजिए ना, आप अपनी बारी पे बात कर लीजिए। अब सीधी बात यह है कि आपने किसी को बख्शा नहीं है, आपने पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाया था। आप मेरे ख्याल में आप ये आपको सुनना होगा। आप नहीं, आप जरा थोड़ा सा ये भी देखें ना, आपने बात अपनी कर ली, अब जरा जवाब सुन लें। आपने, आपकी गवर्नमेंट जब थी तो आपके लीडर ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तहलील की थी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वो गैर आईनी थी, जो फिर आपके प्रेसिडेंट ने किया वो गैर आईनी था। तो क्या आप पे आर्टिकल 6 नहीं लगता? आप तो कानूनदान है ना, टीवी पे ना माने, घर में बैठ के खुद से बात कर ले, आईन की किताब और कानून की किताब खोल के जरा पढ़ ले, और फिर जब आप GHQ पर जाकर हमले करते हो तो मुझे ये बताइए, फिर आप जवाब दें। ये कौम भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि BLA में अस्करियत पसंद तंजीमों में और PTI में फर्क क्या है। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी विंग है दहशतगर्द तंजीमों का, और पाकिस्तान में आपने वो कुछ किया है, आपकी पार्टी, आपके नजरियात, आपके हरकत और सकनात, इससे पाकिस्तान के वजूद को खतरा है।
अच्छा हुआ कि कल आपके लीडर ने कन्फेशन कर ली है और अब इंशाल्लाह चीजें चलेंगी आगे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये इस तरह नहीं होता। टीवी पे आके आप अपनी बात करते हैं तो दूसरों की भी सुन लिया करें। आपने तो पाकिस्तान के किसने कह दिया आपको क्या पाकिस्तान के कर्जे चढ़ा कर गए हो? आपने IMF के पास क्या क्या मुआहदे किए हैं? क्या आपने 65 रुपए का पेट्रोल 40 रुपए पर दिया? दे सके? नहीं कर सके। ना आप 50 लाख घर बना सके, ना आप 1 करोड़ नौकरियां दे सके। जब हुकूमत खत्म हुई तो बगल से तावीज निकाल के आपने लहरा दिया। ड्रामा रचाने में तो आपका कोई सानी नहीं है कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। 2 महीने वो ड्रामा आप संभाल नहीं सके, फिर आप कहते हैं कि जी हम तो उससे यू टर्न लेते हैं, हमने तो वो बात हमारी गलत फहमी थी। ये आपकी पॉलिसी है। कांग्रेस से आपके लिए अब करारदादें पास हो रही है। लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हुई थी। आपकी जो फंडिंग हो रही है इंडिया से हुई है। 126 दिन का धरना इजराइल और इंडिया ने फंड किया था। आपकी सोशल मीडिया टीम वहीं से ऑपरेट होती है। आप कहां से पाकिस्तानी हैं? इस मुल्क के साथ आपने कहां वफा की है? कहा जा रहा है मिलते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अदर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आप जो है वो थोड़ा सा सुन लिया करें, अपनी बारी भी थोड़ा सा अवसर जवाब दिया करें। और दूसरा सर मुझे ये बताएं कि ये जो धरना है आपका, भूख हड़ताली कैंप है, इसका क्या जो है वो आपने कोई चार्टर्ड डिमांड जो है वो पेश की है स्पीकर को, या जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुनी आपने वहाँ पे डिमांड की है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जो है वो रिहा किया जाए और जो बाकी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। तो क्या कोई इन राइटिंग भी कोई आपकी तरफ से हुकूमत को दिया जा रहा है या स्पीकर कौमी असम्बली को दिया जा रहा है? अच्छा, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख दूं। आप आर्टिकल 6 जरा ना समझ लें। आप हम सब के लिए बड़ा जावेद साहब, ये इन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी की तोशा खाने से गाड़ी की बात की थी ना, तो इनको बताएं कि तोशा खाना से चीजें लेना ये जुर्म नहीं है। वजीर आजम ले सकता है, प्रेसिडेंट ले सकता है, लेकिन वहां से उठा के F6 की मार्केट्स में बेचना ये जुर्म है। वो समझा रहे हैं, ये चोरी है। चलें आर्टिकल 6 के आज बताइए जरा। आर्टिकल 6 अगर साहब छोड़ दूंगा या आप दीजिएगा। अगर साहब आप सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बोलिए जरा, आप बोलिए। अच्छा देखिए, अब हाई ट्रीजन मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, उर्दू में बता देता हूँ। एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड और होल्ड्स इन अबेंस एन अटेम्प्ट और कंस्पायर और एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स और by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। यार खुदारा, हाई ट्रीजन कहाँ है? ये डिक्टेटर के ऊपर लगती है और डिक्टेटर पर रखी है, मुझे कोई एतराज नहीं। वो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को आप ढाक जज के तौर पर लेके आ गए ना, उन्होंने एक नोट लिखा था, उन्होंने खुद नहीं पढ़ा कि आर्टिकल 6 क्या, बाकी मेजोरिटी जजमेंट कोई नहीं, एक डाइसेंट नोट के अंदर आ गया। और ये अच्छा नहीं लगता। इस बात पे हंसी उड़ेगी, मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, दूसरी बातों पे फंडिंग की बात करते हैं। कौन सी फंडिंग है? अभी तक ममनुआ फंडिंग के हवाले से कह रहे हैं कि वो मैं जो केस डील किया हुआ, मुझे तो फैक्ट्स पे पता होता है ना चीजें, कि जनाब वो पैसा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गया, या वो कहते थे ड्यूल नेशनल है, यानी आप बरतानिया के शहरी भी हैं, पाकिस्तान भी हैं। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट से कह दिया कि नहीं, आप नॉट पाकिस्तानी, जो किया ये गलत है। और नादरा ने भी ये बात मान ली थी। तो इसलिए ये अच्छा नहीं लगता इस बात को। हाँ, अगर किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगानी है तो फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर है। फॉरेन एडेड पार्टी इसलिए है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई सियासी जमात करे तो उसको बैन कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार अब 18वीं तरमीम इन्होंने खुद की है। उसका तरीकाकार क्या है कि पहले वफाकी हुकूमत करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तादाद अपनी मर्जी की चाहते थे, एडहॉक जजेस की जरूरत कोई नहीं थी, शौक पूरा था, कर लिया, 2 जज आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली जो बात सामने ना, हमने भूख हड़ताल क्यों की है? भूख हड़ताल करने की 4 वजह है। पहली वजह हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं कि इमरान खान को जेल में वो सहूलियात नहीं। तो 8/7 का शो करके आप, मैं रहा हूँ, मैं भी 23 दिन रहा हूँ जेल में, तो मुझे पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, तैज़ तन्हाई क्या है। एक बंदे को रख के बाप एक साइकिल देकर कहें कि जनाब हमने वो एक्सरसाइज की मशीन दे दी है,
प्रिजनर रूल में ये सारी सहूलियात हैं। आप गेम भी कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप खाना भी अपना खा सकते हैं, कोई ऐसी। और एक तस्वीर लगा के आप यार बाथरूम की जो कंडीशन दी हुई है वो देखें, वो सारा यूएन वर्किंग पेपर अगर पढ़कर देख लें जिसके बारे में कहते हैं लॉबिंग की है। यार खुदारा यार, यूएन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं यूएन के ऊपर। भूख हड़ताली कैंप कहां गया, उस पे आए ना उसकी मोबाइल मैं बता दूंगा। यूएन कन्वेंशन के अंदर आप डिक्लेयर कर, मैंने आपके सामने बता दिया इमरान खान साहब किस में है, या 9 मई के हवाले से बात हो रही है या वो बात कर रहे हैं तोशाखाना 2 के हवाले से, उसमें भी कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। और भूख हड़ताली कैंप का एक मकसद है जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, जिस तरह लोग उठा के ले जाते हैं, पर्चे दर्ज नहीं करते। अब तो अदालतों को क्रेडिट जाता है कि फौरन गिरफ्तारियां शो हो जाती हैं कुछ दिनों बाद, वरना आपको पता है ये तो गिरफ्तारियां भी शो नहीं होती थी। इमरान खान साहब की अदर साहब आप समझते हैं कि भूख हड़ताली कैंप से जो है वो आपके तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे? क्योंकि आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू की, उसका पता नहीं वो क्या हुआ। आपने मौलाना फजल रहमान साहब से जो है वो बातचीत की, तहरीक चलानी थी, उसका पता नहीं क्या हुआ। फिर आप मुख्तलिफ तहरीकों के ऐलान करते रहे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, लेकिन कोई आउटकम नहीं हुआ, कोई रिजल्ट उसके सामने नहीं आया और ना ही जो है हमें पता है कि वो क्या हुआ। तो अब जो भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है सर, इसका कोई मुझे बताएं, कोई एंड रिजल्ट क्या होगा? आप कब तक बैठेंगे? क्या डिमांड्स आपकी जो है वो पूरी होंगी तब उठेंगे या वैसे ही जो है वो उठ जाएंगे दोबारा? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पिछले 2.5 साल में फस्तायत आपने देख ली। जलसे जुलूस करने से तो हमारे डरते हैं, इलेक्शन में 144 का निफाज कर देते हैं, अगर कोई जलसे की इजाजत मिलती है आगे कैंसिल करने आ जाते हैं। आप जरा खुद सोचे ना, यानी एक झूठे पर्चों के इतनी भरमार है, पाकिस्तानी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो चलें आप मैं बात करें, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जा रहा है कि ये 2.5 सालों के अंदर जमहूरियत नहीं थी, इस मुल्क में फस्तायत थी, इस मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ था। ये जो बातें हो रही है ना, बैठ के भाई एहतजाज करना है तो हमारा हक है, भूख हड़ताली कैंप है अगर लगाना है तो हमारा हक है और उसमें हम लगा सकते हैं। और जो जुल्म हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICC PR पढ़ लें, कैट पढ़ लें, कन्वेंशन ऑन टॉर्चर पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, आप कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लें, उन सब की वायलेशन इनके जिम्मे पड़ चुकी है। आपने अरशद शरीफ के साथ किया, इमरान रियाज के साथ किया, साफियों के साथ किया, आपने पकड़ के आवाजें बंद कर दी। इतना नहीं ये अरशद शरीफ का इन्होंने नाम लिया, ये क्या कह रहे हैं? अरशद शरीफ के साथ हमने क्या किया? आपने बाहर भेजा उन्हें, क्या हो गया उसका? आपने FIR की उनकी बेवा के हवाले से आपने पढ़ी नहीं है चीजें, वो जरा पढ़ लीजिएगा किसी दिन। भाई आप अदालत की बात करो, ऑथेंटिक बात करो। हमने उसको मारा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों ने मारा है और किसने मारा है? भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं जैसे आप इल्जाम लगाते हैं। उसका बेनिफिशियरी आपका अपना लीडर है, फिर आपने मरवाया है, आपके लीडर ने मरवाया है। इल्जाम जो है वो सर गलत बात मत करें भैया। आप आपको मिर्चें लगी ना गलत बात करने पे, इतनी देर में गलत बात करते रहे आप खामोशी से। नहीं झूठ मत बोले ना, झूठ इतना मत बोले इतना बोले कि बंदा बर्दाश्त कर सके। आप लोग कसूरवार हैं, मैं कह रहा हूं, चले मैं कह रहा हूं आप कसूरवार हैं, उसमें आ जाएगा कैसे? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो फिर सुन लें। बाकी भी चीजें सारी आ जाएगी। You are responsible and your leader Imran Khan is responsible for the death and assassination of Arshad Sharif. आप लोगों ने अफसार आलम को गोलियां मरवाई थी, आपने इस्लामाबाद के कितने साफी अगवा किए थे, कितने चैनल बंद किए थे, याद है? राना सनाउल्लाह पे कौन से पर्चे कटवाए थे, मरियम नवाज को किस जुर्म में बंद किया था, शहबाज शरीफ को किस जुर्म में बुला के बंद किया था, नवाज शरीफ को क्यों बाहर भेजा था? हुकूमत करना चाहते थे, चोर थे, तुम्हारे पास मैंडेट जाली था, हुकूमत नहीं चला सकते थे, इसीलिए भेजा ना बाहर। अपने शौकत खानम की टीम भिजवाई, आप लोग गलत जगह पे खड़े थे। आपके पास बाजवा का दिया हुआ मैंडेट था, आपके पास जनरल बाजवा का और साकिब निसार का मैंडेट था, पाकिस्तानी कौम का नहीं था। आप पर बैठकर नॉनसेंस बोलते रहते हैं। इख्तियार साहब मुझे बताइए, गलत बात करते हैं। और एक बात याद रखें, आपकी बातें दूसरे लोग सुनते होंगे, मैं नहीं सुनता, मैं गलत बात सुन के उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता हूं। I know how to reply, I know how to respond। मेरे सामने बैठ के आप सच बोलेंगे, दलील के साथ बात करेंगे। मैं आपकी उम्र का जितना लिहाज कर सकता था मैंने किया, गाली दी, 2 दूंगा,
याद रखो ये बात। चलें चलें, अब क्या साहब मुझे बताइए। पिद्दी का शोरबा मैं गाली देगा तू मुझे तुम्हारा शोरबा भी मालूम है। चलें सर, क्या तुम कचालू और क्या तुम्हारी चर्बी, क्या तुम्हारे चमड़ा। अपना आजर साहब, मुझे भी तुम्हारी हैसियत मालूम है। भाग कर चले गए थे, लंदन में बैठ गए थे। झगड़ा नहीं करना, मुझे बताइए। इधर हुकूमत खत्म हुई और तुम भाग के चले गए थे। भाग कर चले गए थे लंदन में, उधर से बैठ के टीवी पे शो करते थे। मुझे नहीं पता, बैठते हो कहते हो मैंने 23 दिन जेल काटी है। मैं वो बंदा हूँ, मैंने 14 जेलें काटी हैं जमहूरियत के लिए। मेरे 4 आंसू निकले हैं, 4 उंगलियां टूटी है। मुझे जमहूरियत पढ़ाते हो। तुम लोगों ने रेप किया है, तुम्हारे लीडर ने, तुम्हारी पार्टी ने। यू ऑल आर गैंगस्टर्स। मुझसे बात करें। तुम्हारी पार्टी इख्तियार साहब मुझसे बात करें। इख्तियार साहब मैं सवाल कर रहा हूं। भी है बात करने की। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं सर, जबरदस्त मैं सवाल कर रहा हूं सर कि इस सारे हंगामा राई का जो है वो, इस सारी लड़ाई झगड़े का हल क्या वे फॉरवर्ड के आज जो है वो, मैं आपको एक आपके जो है ट्वीट बताऊं सर कि ख्वाजा साफ़ी साहब कहते हैं कि इस भंवर से ना निकले तो सर सब डूबेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे तो फिर जो है वो सारे डूबेंगे। सर बात बड़ी क्लियर है। फॉरवर्ड कोई जो है 4 साल हो गए इनको बता रहे हैं कि देखो 124 दिन का जो तुम्हारा धरना था वो पॉलिटिकल नहीं था, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का था। इनका जो भी मूव होता है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे वार करते हैं। हम इनको ये कहते हैं कि बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल फोर्स। अपने लीडर को बताओ कि ही शुड नो हाउ टू बिहेव, किस तरह पॉलिटिकल लीडर बिहेव करता है। ये जब भी वार करते हैं, IMF को लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जब भी वार करते हैं, अमेरिकी कांग्रेस से ये लोग लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादे करते हैं। IMF के दफ्तरों के जाके वहां पे मुजाहरे करते हैं। इधर 9 मई को GHQ पे हमले करते हैं, रेडियो पाकिस्तान जलाते हैं, पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हैं। इनकी सारी सोशल मीडिया टीम का वो गंद कबाड़ जितना वो इकट्ठा किया है, वो कचरा, उससे जो कुछ निकल रहा है इनको पता है कि उसमें क्या है, इनको पता है। लेकिन अभी बताएंगे कि इनकी सोशल मीडिया डेस्क हैं इजराइल से ऑपरेट होती हैं, इनके सोशल मीडिया डेस्क अमेरिका से होती हैं। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अमेरिका को कह दिया जी कि एब्सोल्युटली नॉट। किधर से एब्सोल्युटली नॉट? चलें वही से तो तुम साजिश लेकर आते हो। जो सामान बरामद किया गया है तहरीक इंसाफ के ऑफिस से, उससे क्या निकल रहा है? इख्तियार वली साहब बता रहे हैं कि उससे बहुत कुछ निकल रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अदर सदीक साहब मुझे बताइएगा सर कि लड़ाई झगड़ा टॉक शो में जो है आप अपनी बात करेंगे, आप खुद कह रहे हैं कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं भी इल्ज़ाम लगाऊंगा। तो सर ये वे फॉरवर्ड तो नहीं है। वे फॉरवर्ड तो होता है वो सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं, आगे निकलने की कोशिश करती हैं, भंवर से निकलने की कोशिश करती हैं। आज भी ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये ट्वीट किया है कि अगर हम भंवर से ना निकले तो फिर सब डूबेंगे। तो कोई वे फॉरवर्ड को मुज़ाकरात की गुंजाइश है कोई? देखिए, ख्वाजा साद रफीक बड़ा सीजनड आदमी है। अब शायद खाकान अब्बासी सीजनड आदमी है। ये वो पार्टी के चेहरे हैं, ये वो पार्टी के चेहरे हैं जो इस तरह की बातें नहीं करते। अभी तक आके उन्होंने इस तरह की बातें की हो जिस तरह की हम इल्जामात की सियासत करें। मैं तो 5 जून 2023 से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान से जरूरत है। इस हाइब्रिड रजीम और इस निजाम से आगे निकलना है। पाकिस्तान को लेके कैसे आगे जाना है? अच्छा, इल्जामात पे इल्जामात लगाते रहे, फर्क कोई नहीं पड़ता। IMF ने यह माना कि हमने उन्हें कहा, मैं तो हैरान होता हूं, मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं IMF ने कहा, हमने उनको रोकने का कहा, इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं। हम बैठे इल्जामात लगाते हैं, उससे मिलना कुछ नहीं है। वजह क्या है? हमने अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो ये जो फस्तायत का दौर है ना, ये 2.5 सालों से मार कुटाई, लूट मार, यानी मुझे बताएं 2.5 सालों से इस मुल्क में करप्शन की इंतहा हो गई है। नैब ने कोई केस बनाया, उन्हें क्या नजर आता है? वो तोशा खाना है। यार खुदारा यार, एंटी करप्शन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, FIA पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, नैब और पुलिस सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुझे बताएं कि 2.5 सालों के अंदर स्मगलिंग खुद मान, ISPR के हवाले से टैक्स चोरी, 800 अरब के रिफंड की चोरी इन्होंने खुद मान ली है। यानी कुछ आपने किया इस मुल्क के लिए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो जमहूरी रवायात को माने, आईने पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद करें। और ये झूठे मुकदमे, इससे मिलना कुछ नहीं है भाई। बात इतनी है, नहीं समझना चाहते तो ना समझे भाई। हम तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जमहूरी हक है, हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब लड़ाई का एंड क्या है अदर सदीक साहब? इस लड़ाई का एंड क्या है? कल भी DG ISPR ने ये कहा है कि अगर सानिया 9 मई के
जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया तो ये फसाइयत बढ़ेगी। इससे आप बार बार फसाइयत के लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने उनको कोट किया है। और दूसरा सर मुझे बताएं कि किस मुल्क में बगैर तस्दीक के आप सोशल मीडिया पर जो है वो किसी की पकड़ी उछाल दें, किसी की प्राइवेसी जो है उस पर जो है वो उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं, फैमिलीज पर इल्ज़ाम लगाएं, तो ये भी तो देखें ना, ये जो डिजिटल टेररिज्म है इसको किसने कंट्रोल करना है? पहली बात तो रख दें कि इस तरह के हम नहीं, हवाई जहाजों से तस्वीरें हम नहीं फेंकते थे, वज़ारे हुस्न से पार्लियामेंट तक की किताबें हमारे बारे में लिखी गई होंगी, ये तो तारीख के हिस्से हैं, ये हम नहीं इन बातों की तरफ पढ़ते, ना हमने कोई ऐसा किया है। अगर सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं उसके खिलाफ इल्जाम आप करें यार, हमने रोका है? कोई हम में से किस लीडर के ऐसे बयान आते हैं या किस लीडर ने ऐसी चीजें की हैं? सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है, इसके लिए हमने कोशिश की, नहीं आप कर सके, और ये हुकूमत जिम्मेदार है। जब ऑनलाइन रूल्स बनाए 2021 में चैलेंज हुए, चैलेंज होने के बाद वो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर की, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, मरियम औरंगजेब ने आके चैनल पे कहा वो ऑनलाइन रूल सारे वापस ले ली। हमने नहीं, हम तो पीका लॉ बेहतर करना चाहते थे, चीजें आगे लेके जाना चाहते थे, और 9 मई का हमने किसी का नहीं कहा, जिन्होंने किया भाई उनको लेके जाएं कैफरे किरदार तक। ये इल्जाम लगाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी तक एक एविडेंस नहीं आई। आपने फराशगादी को क्या अब देखें यही बात अपना आप बताएं सर वली साहब। अजहर भाई तो कहते हैं कि जिन्होंने सानिया 9 मई किया है उनको पकड़ें जाके। अभी उनके जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने इतराफ़ किया कि जी मेरा बयान था कि वो तभी लोग निकले हैं। ये देखें ना, इनकी अपने बयानात में, इनकी अपनी बातों में, इनके कोलो फैल में तजाद है, बड़ी कंट्रडिक्शन है। बात सारी यही नहीं, फस्तायत की बात करते हैं। लेट्स टॉक सेंस, अकल की बात करते हैं। क्या ये मामला जो है इसको ठीक नहीं किया जा सकता? और कौन बेवकूफ़ आदमी है जिसको ये नहीं पता कि आपने 9 मई को क्या किया? इनको खुद भी पता है, ये आपस में बैठ के भी डिस्कस करते हैं कि यार हमने किया है, यार फलां की फलां ड्यूटी लगी थी, फलां की फलां ड्यूटी लगी थी। अब इनको जरा चुप कराएं इधर, मैंने बड़े तहम्मुल से सुन ले। ये फस्तायत की बात करते हैं ना, आज अपोजिशन में होकर जब इनको थोड़ी सी दो लगी है ना, तो ये अब इनको जमहूरियत भी याद आ गई, इनको आइन भी याद आ गया। पूछता हूँ इनसे कि राना सनाउल्लाह का कसूर क्या था जिसने हीरोइन के पर्चे कराए? मुझे बताएं कि फिर शहबाज शरीफ का कसूर क्या था, साफ पानी में बुला के आशियाना में बिठा दो। मुझे बताएं फिर हमजा शहबाज का कसूर क्या था। मुझे बताएं फिर मरियम नवाज का कसूर क्या था। मुझे बताएं फिर आपकी हुकूमत थी और आपने नवाज शरीफ को पनामा में बुलाकर उसको अकामे पे आपने डिस्क्वालीफाई किया। इस मुल्क के 3 बार वजीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करते हैं। क्या ये कोई एक अच्छी रिवायत डाली गई? आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमारा लीडर है, इस मुल्क का वो लीडर है, 3 बार वजीर आज़म रह चुके, एटमी धमाके किए हैं। JF-17 थंडर जिससे हमने इंडिया का जहाज इनकी हुकूमत में गिराया था, वो नवाज शरीफ का बनाया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। 12,000 मेगावाट बिजली अगर वो ना बनाते तो उससे पहले आपका पाकिस्तान तारीकी में डूब चुका। ठीक है, आपका ये वही नवाज शरीफ है जिसने 2016 में IMF को गुड बाय कह दिया था। ये वही नवाज शरीफ है जिसने एटॉमिक टेस्ट किए थे, उसके साथ क्या किया, और आप लोग बगले बजाते रहे। आपका लीडर मजाक उड़ाता था, आपका लीडर कहता था, आज आपको इनको जेल मैनुअल भी सारा याद है। ये कहते हैं ना मेरे पास कानून की किताब है, ये उसको एलिजिबल है, ये एलिजिबिलिटी है। नवाज शरीफ के वक्त में क्या करते थे, आज मैं जाके ना मैं इसके पंखे भी उतार दूंगा, आज जाके मैं उसका AC भी उतार दूंगा, वज़ीर आज़म का उनके पास खाना आता है। यार हम तो तुम्हारे लीडर को भी देसी मुर्गियां खिला रहे, इतनी रिवायात नहीं है, इतने हम दूर डिस्टेंस पे चले गए। तो बाकी लोग नहीं खा सकते मुर्गियां? बाकी लोग जो बाकी कैदियों को देसी मुर्गियां मिलती हैं, इनको वर्जिश की मशीनें मिलती है, AC मिलता है, कूलर मिलता है, ये इतनी सहूलतें मिलती हैं। इनको तो पूरा एक प्रेसिडेंशियल सूट बना कर दिया है जेल में, और कहते हैं कि मैं 6x6 और 6x10 के डेथ सेल में पड़ा हूं। झूठ है, ये झूठ बोलते हैं प्रोपेगेंडा करने में। तौबा कर रहे हैं आज़ाद साहब। अल्लाह करे कि इनकी तौबा कबूल हो, और इनको हर वक्त सबको करना चाहिए, लेकिन इनको तौबा की ज्यादा जरूरत है क्योंकि इनके अमाल ऐसे ही रहे हैं। तो मैं अब इनको कहता हूं कि चले तौबा कर लें, अपने जो किया है
इस कौम से माफी मांगे, अफवाज पाकिस्तान से माफी मांगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली जाएं। आपके साथ वक्त आने वाला है कि ना कोई बैठने वाला होगा, ना कोई बात करने वाला होगा, ना आपको कोई सुनने वाला होगा, ना आपके फिर कोई आंसू पोंछने वाला होगा। सीधे जाएं पार्लियामेंट में, माफी मांगे, कौम के साथ जो ज्यादती किए उस पर पशेमानी जाहिर करें, जो पाकिस्तानी फौज के साथ किया उस पर। आप आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, आप डीजीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, आप इस मुल्क के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, इस मुल्क के चीफ जस्टिस को नहीं बख्शते, इस मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ करते हैं। तो जावेद बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि मुल्क की सालमियत पे हमला और क्या होता है? यही होता है ना, किसी इदारे को ये बख्शते नहीं है, किसी शख्स को ये बख्शते नहीं है। एक खुद इनको लगता है कि यही बड़े अच्छे हैं, यही बहुत भले हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब है। अदर साहब चलें आगे बढ़ते हैं। अदर साहब मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पाबंदी लग जाएगी? क्योंकि रेफरेंस जाना है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जारी बात है पहले भी तहरीक इंसाफ को सीटें मिली हैं, हक में फैसला आया है, तो आप लोग भी पूरी उम्मीद है कि वहां से भी आपको रिलीफ मिलेगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, दो तीन बातें मैं आपके सामने रख दूं। जी जी। पाकिस्तानी फौज हमारी जान से ज्यादा अजीज है। किसने कह दिया कि हमारी उनसे लड़ाई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये बैठ के हम इस तरह की बातें कह के अच्छा नहीं है। लोग बैठे मजाक उड़ा रहे होते हैं, इस तरह की कर रहे होते हैं, हमें दुख होता है इस बात का। वो आपको क्लैप कर रहे हैं सर, अदर साहब आपको क्लैप कर रहे हैं इस पे। वो वजह क्या है ना, वो तमस्करे की बातें जो करेंगे वो मैं सुनूंगा ना, फिर दोबारा जबरदस्त क्लैप करेंगे। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड खरीदा, आज तक मनी ट्रेल नहीं है। वो यार नवाज शरीफ वो मालदार आदमी है कि उसका बाप पाकिस्तान बनने के वक्त का इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसने तुम्हारे लीडर को रहने के लिए घर दिया है। नवाज शरीफ की बात करते हो, उसने शौकत खानम के लिए प्लॉट दिया था, उसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे, खाने को पैसे दिए थे तुम्हारे लीडर को। नवाज शरीफ के इवन फील्ड उसकी बात करते हो फ्लैट्स की, वो मालदार आदमी है। वो अपने कॉलेज में जब जाता था तो मर्सिडीज मैं इनको बताऊंगा, ये गलत, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। झगड़ा नहीं करना ना, नहीं मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ सिर्फ। नवाज शरीफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता था तो मर्सिडीज स्पोर्ट्स में बैठकर जाता था, एस क्लास की स्पोर्ट्स मर्सिडीज में। इनका लीडर इनसे पूछो, वो टटपूंजिया उसने तालीम कहाँ सीखी? इख्तियार साहब वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। अदर साहब आपका शुक्रिया, इख्तियार साहब आपका शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, मकसद सिर्फ जो है वो हेल्दी डिबेट का है कि मसाइल कैसे हल होंगे, आगे कैसे बढ़ना, लेकिन झगड़े से, इल्ज़ाम तराशी से जो है वो कोई मसला हल नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।